अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट टू पीटीई प्रिपरेशन। आज हम पीटीई की प्रिपरेशन करेंगे। तो चलें जी। इत्याम साहब मेरे साथ, इत्याम साहब भी मौजूद हैं और पीटीई की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सा है हम लोग ऐप यूनी पे चले जाते हैं ना। तो पीटीई है बेसिकली क्या, पीटीई जो है वो पियर्सन इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है जिसके अंदर हमारे चेक किया जाता है कि हमारी लैंग्वेज कैसी है और क्या लेवल है उसका। हम बाहर पढ़ने के काबिल हैं या नहीं है, बाहर काम करने के काबिल हैं या नहीं है, हम लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। अच्छा, हम गॉट इट। यस यस। ओके। तो ये भी सेम तरह जैसे आइट्स होता है, आइट्स का भी सेम तरह का एग्जाम होता है ना। आइट्स भी जैसा एग्जाम के 4 मॉड्यूल्स होते हैं तो इसके भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं। इसकी जो सी है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ये चारों मॉड्यूल्स इसके हैं, ठीक है। और आइट्स के भी 4 मॉड्यूल्स हैं। और ठीक है। और पीटीई की जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो भी, पीटीई एग्जाम सेंटर्स, एग्जाम फी पहले चेक कर लें। $66 आई थिंक समथिंग थी इसकी डॉलर। तो इसकी जो फ़ी है वो है 74,000 तक जाती है। $220 जो सी इसकी फ़ी है। और ये इसकी फ़ी है टेस्ट की, ठीक है। और और यहाँ पे टेक्स्ट विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि विजिबल है। एकेडमिक की विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हम एकेडमिक की विजिबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई, हमारा है अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट तो गई हुई है उनको, हमें बता देंगे कि हमारी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो हम अपनी लोकेशन डाल देते हैं, इस्लामाबाद की डाल देते हैं। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी है जी भाई। इस्लामाबाद के अंदर जो है 9:30 पे, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, मतलब ये चलता रहेगा। मतलब ये है कि 5-6 टेस्ट हैं, एक एक मंथ के अंदर 6-7 टेस्ट होते हैं इसके आई थिंक। देखें, 1, 3, 23, मतलब डिफरेंट जगह पे होते हैं, ठीक है। पेशावर इस्लामाबाद में ही होंगे लेकिन डिफरेंट जगह पे होंगे। गॉट इट। यस। श्याम यार, ये देखो पीटीई कौन कौन से कंट्री एक्सेप्ट करते हैं ये भी देख लो। ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है, कनाडा एक्सेप्ट करता है, चाइना, इंडिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी किसी खाते में एक्सेप्ट करता है यार। अल्बानिया, ये देखो कितने ज़्यादा कंट्रीज हैं जो मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं पीटीई को। ठीक है, ये हाँ। नहीं समझना कि यार पीटीई जो सी एक आम टेस्ट है, लेकिन पीटीई काफ़ी कंट्रीज को एक्सेप्ट करते हैं। आपकी जो डिज़ायर यूरोप की कंट्रीज हैं उनके अंदर कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और न्यूजीलैंड आता है, और यहाँ पे यूके भी आता है। यूके भी एक्सेप्ट करता है इसको। अमेरिका भी एक्सेप्ट करता है, यूएसए भी करता है, एस्टोनिया भी करता है। ये एस्टोनिया है, ये भी, फिनलैंड भी एक्सेप्ट करता है इसे। फ्रांस करता है, जर्मनी करता है, ये इंडोनेशिया करता है, हंगेरी करता है, और इसराइल करता है, इटली करता है, जापान करता है, ठीक है। ये भी जो सा है ना इसकी सेम लाइक जो सा होता है वो आइट्स की तरह ही होता है। समझ गए बात के। अच्छा। और हाँ। अभी हम लोग पीटीई के बारे में बात करें। पीटीई के जो है 4 मॉड्यूल्स हैं ना। 4 मॉड्यूल्स के अंदर सबसे पहला आ जाता है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग ना। तो स्पीकिंग के अंदर भी आगे इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। कि स्पीकिंग के अंदर ये चीज़ें होती हैं जैसे कि आइट्स के अंदर जो होते हैं ना, हमारे पास क्यू कार्ड्स वगैरह होते हैं। स्पीकिंग के अंदर हमें डिफरेंट टॉपिक के ऊपर टॉक करनी पड़ती है। सबसे पहले इंट्रो होता है, मतलब उसकी एक ही जो वो होता है मॉड्यूल, उसके अंदर वो सारे वर्बल ही होते हैं। फिजिकल एग्जाम एक तरह का होता है ना स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है, लेकिन ये सारा कंप्यूटराइज बेस्ड है, ठीक है। और ये जो है इस सारे की चेकिंग जो सी है वो एआई करती है, हम नहीं करते, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं है। समझ गए थे हम। हाँ। हाँ। तो इसलिए फिर हम लोग ये करते हैं। तो अभी स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग के अंदर इसके जो 5 मॉड्यूल्स आ जाते हैं कि एक रिपीट अलाउड आ जाता है, फिर एक रिपीट सेंटेंस आ जाता है, फिर डिस्क्राइब इमेज आ जाता है, और फिर रिटेल लेक्चर्स आ जाते हैं, और फिर आंसर दी शार्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ना।
तो रीड अलाउड के अंदर ये होता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके अंदर तीन चार चीज़ें चेक की जाती हैं। उनके अंदर आपकी प्रोनाउंसिएशन चेक की जाती है, फ्लुएंसी चेक की जाती है कि आप फ्लुएंट कितना बोल रहे हैं। और उसके बाद जो सी आपकी जो सी है ना, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी है, फ्लुएंसी बता दी, और आपने वर्ड किस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डाला है या नहीं डाला, वो भी चीज़ है ना। तो ये भी चीज़ें इसकी देखी जाती हैं। तो अभी राइट नाउ हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं सेशन, ठीक है, रीड अलाउड का। फिर एक एक वन बाय वन सारों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समझ गए बात को? ये ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि चार हाँ। मॉड्यूल है, ठीक है। तो राइट नाउ हम स्पीकिंग के मॉड्यूल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं कि रीड अलाउड जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट्स चल। क्लोज। अच्छा, रीड अलाउड के अंदर ये हमारे पास जो ऐप यूनी है, इसकी सब्सक्रिप्शन आप पहले ले लें। पहले मैं आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है ना। तो सॉरी, यहाँ पे मेरी तो ऑलरेडी अपग्रेड है, तो वैसे बात कर रहा हूँ। इसकी सब्सक्रिप्शन जो सी होती है वो 90 डेज़ की भी है, 30 डेज़ की भी है, और 180 डेज़ की भी है ना। मतलब ये आप तक है कि आप कितने दिन की लेना चाह रहे हो, मतलब ये। तो मैंने जो सी इसकी ली हुई है वो 90 डेज़ की ली हुई है। 90 डेज़ जो सी होती है वो इनफ होती है। आप इसकी पेमेंट जो है दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अली पे से भी कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से भी करते हैं, वीज़ा कार्ड से भी करते हैं, एमएक्स कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा ये, मतलब आपको कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड सेशन के अंदर जाते हैं और इसको चला करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ पकड़ लेते हैं, ऐसा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। फूड वेस्ट का एक टॉपिक है, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो फूड वेस्ट का जो टॉपिक है ना, ये हमें इसने टाइमर लगा दिया। इतने टाइम के बाद जो है वो हमारा ये रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो हम लोगों ने रीड करना है। तो हमारे पास ये 29 सेकेंड है, 21 सेकेंड है कि इसके अंदर हम लोग ये पढ़ लें इसको ना। जो इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उनको हम लोग फाइंड कर लें और आराम सुकून से उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो अभी आपके सामने एक पढ़ के बताएंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस देखेंगे, फिर देखेंगे कितना स्कोर आता है कितना नहीं आता, ठीक है। One of complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stages of the food supply chain from production to consumption. This not only represent a significant loss of resources but also has an environment implication such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in landfills. अभी यहाँ पे देखिए मैं कितना रुका हूँ ना, बीच में चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। तो अभी इसको चेक करते हैं, फिर एक मरतबा इसको हम लोग सही तरह पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा स्कोर कितना आता है। तो हमने ये अभी आपके सामने किया ना। One of complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stages of the food supply chain from production to consumption. One of complex this agriculture not only represent a significant loss। इसने मुझे मेरे 43 मार्क्स दिए ना। तो देखें अभी अच्छा, ये वन ऑफ कम्प्लेक्स यहाँ पर एग्रीकल्चर इसने चीज़ें बताई हुई है ना कि ये कंटेंट के बारे में देख रहा है कि कंटेंट के अंदर आप अगर सही रीड कर रहे हो तो 47, 90 आउट ऑफ 47, ठीक है। प्रोनाउन के प्रोनाउंसिएशन जो उनकी है इसकी, और फ्लुएंसी वगैरह है ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, दोबारा एक मरतब पढ़ते हैं इसको और फिर करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा। आपके सामने करते हैं ताकि हमारे जो है वो ग्रेड अच्छे आ जाए। One of the complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This is not only the represent a significant loss of resource, but also has a environmental implications, such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in landfills. अभी हम लोगों ने किया, अभी इसको दोबारा दोबारा करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, ये हमारी ऑडियो सबमिटर हो जाएगी, फिर ये हमें स्कोर चेक करेंगे इसके अंदर कितना आता है कितना नहीं आता। वन ऑफ द कम्प्लेक्स एग्रीकल्चर, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर एक और एक करेंगे क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड है। डोंट वरी, हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज यू वांट। अच्छा, हम यू वाना आप करना चाह रहे हो इसकी प्रैक्टिस। वन ऑफ द हाँ, कम्प्लेक्स एग्रीकल्चर, पहले तुम कर रखते हो, मैं कर लूँ। राइट नाउ देखें इसकी 58 आ गए हैं। कंटेंट को भी देख लें, प्रोनाउंसिएशन को भी देख लें, फ्लुएंसी को भी देख लें। अभी हम लोग एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी को ही। लेट्स डू इट अगेन। तो यहाँ पर दोबारा करते हैं।
One of the complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of eatable food at a various stages of a food supply chain. From production to consumption, this not only represent a significant loss of resources, but also has an environmental implication, such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in landfills. अभी यहाँ तक मैंने एक मरतबा प्रैक्टिस किया। अभी ये नेचुरल मेरी टोन नहीं है, ठीक है। अभी नेचुरल टोन होती है ना एक बंदे की, नेचुरल टोन को भी मेंटेन रखना पड़ता है। राइट नाउ मैं तो इसका एक्सेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़े से मतलब कंप्रोमाइजेबल हमारी चीज़ें हो जाएंगी। वन ऑफ द कम्प्लेक्स एग्रीकल्चर। अभी आपके सामने प्रैक्टिस की है इनकी, तो देखते हैं फिर ये स्कोर्स को रेट वन ऑफ द कम्प्लेक्स लेकिन एग्रीकल्चर अभी इसने प्रॉब्लम 54 कर दी है, पहले 58 थी। तो यहाँ पर दोबारा एक मरतबा इसको प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारे इसकी ये है ना कि अगर इसके अंदर आपके जो से है ना मार्क्स आ जाते हैं ना 80 प्लस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके 8 बैंड प्लस आ जाते हैं। ठीक है, गॉट इट। यस। और जो आइट्स के 8 प्लस बैंड के इक्वलेंस होते हैं अगर 80 प्लस हो आपके मार्क्स, तो एक मरतबा रीडू कर लेते हैं। अभी नेचुरल टोन के अंदर पढ़ूंगा, जैसे मैं अभी नॉर्मल बोलता होता हूँ वैसे बोलूंगा। One of the complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represent a significant loss of resources, but also has environmental implications such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in a landfills. अभी राइट नाउ मैं मतलब एक एवरेज ह्यूमन की तरह बोल रहा था, तो अभी देखते हैं कितने आते हैं। One of the complex agriculture problems. They are analyzing the score. ये मज़े की बात ऐप यूनी की मज़े की बात ये ना कि हम लोगों के पास इसके अंदर मॉक टेस्ट वगैरह भी है ना। तो हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले मल्टीपल मॉक एग्ज़ाम की जो से पहले वो कर लेना। जब एग्ज़ाम देने की बारी आए तो हम लोग पहले 4-5 दिन जो हों वो सही तरह टिका के मॉक एग्ज़ाम दें, तो हम लोगों को आइडिया हो कि हमारे हाँ। कितने मार्क्स आएंगे। हाँ देखिए वन राइट ऑफ नाउ द कम्प्लेक्स 55 आ गए। एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। मतलब मेरी जो इंग्लिश का लेवल है स्टैंडर्ड है वो 5.5 बैंड का है। इसके कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू आइट्स, एक आइट्स के एक बराबर, आइट्स के मुताबिक। तो मतलब आई नीड टू प्रैक्टिस यार, मुझे इसका मतलब ये कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक और मरतबा कर लेते हैं। One of the complex agriculture problem is the issue of the food waste. Food waste refer to the discarding of affordable food at a various stage of the food supply chain. From production to consumption, this is not only represent a significant loss of resources, but also has an environmental implication, such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in a landfills. अभी राइट नाउ एक और दिए, चलें देखते हैं। One of the complex agriculture problem is the issue of the food waste. Food waste refer to the discarding of affordable food at a various stage of the food supply chain. From production to consumption, this is not only represent one of the complex राइट नाउ देखें, agriculture problem is the issue of the food. राइट नाउ देखा आपने 74 पे चला गया। प्रोनाउंसिएशन देखें इसकी। प्रोनाउंसिएशन क्या कह रहा है कि 99% एक्यूरेसी है। फ्लुएंट आप 66% बोल रहे हैं, स्ट्रेस आप 100% दे रहे हैं, स्पीड आपकी 85% है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑडियो है, ऑडियो की जो लेंथ है वो भी बड़ी मैटर करती है। आपकी ऑडियो अगर छोटी होगी तो काम मतलब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से प्लस पॉइंट आपने देखे हैं, समझ गए थे हम। अच्छा अच्छा। तो चले एक और मरतब प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, ताकि 80 प्लस चला जाए ना, हमें आइडिया हो जाए।
One of the complex agriculture problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has an environmental implication, such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in a landfills. अभी राइट नाउ ये हम लोगों ने दोबारा सबमिट किए. One of the complex agriculture problem is the one of the complex राइट नाउ देखें. agriculture हमारा टाइम जो है वो 19 पे चला गया था, पहले जो है 20 पे था ना. तो हमारे जो है 79 स्कोर आया था. तो हमारी स्पीड भी अच्छी आ रही है. मतलब कह रहे यू मे हैव स्पोकन टू फास्ट, लेकिन हम लोग फास्ट बोले तो तभी जाके उन्होंने हमें इतना टाइम दिया ना, हमें इतना स्कोर दिया. तो ये चीज़ें देख लें आप. स्ट्रेस भी 100% था, फ्लुएंसी भी थी, प्रोनाउंसिएशन भी थी. और हमारे ये बैंड उन्होंने 7.9 मतलब 8 के अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बैंड्स हमें दिए हैं. ठीक है. 8 बैंड्स आर गुड बैंड्स. ठीक है. एक मरतबा और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे 80 प्लस तक, कोशिश करते हैं कि 80 प्लस तक किसी तरह चला जाए. एग्रीकल्चर. One of the complex agricultural problem is the issue of a food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stage of the supply chain from production to consumption. This not only the represent a significant loss of resources but also has an environmental implication such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in a landfills. अभी हम दोबारा इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या कहता है ये. One of the complex agricultural problem is cultural. अल्लाह न मिलने. वन ऑफ द कम्प्लेक्स देखा एग्रीकल्चर अभी प्रॉब्लम. यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं. लॉस क्या हुई हैं? स्ट्रेस हमने दे दिया वर्ड्स के ऊपर, और हमारी फ्लुएंसी कम हुई है. हमारी स्पीड भी ठीक थी, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक थी, लेकिन हमारी फ्लुएंसी कम थी बीच में, और स्ट्रेस हम लोगों ने वर्ड्स पे नहीं दिया. तो ये हमारा प्रॉब्लम था. अभी राइट नाउ हम क्या करते हैं, इसको दोबारा दोबारा क्या बल्कि इधर से इसको रीड करवाते हैं. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has environmental implications, such as greenhouse gas emissions, from decomposing food waste in landfills. One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only और राइट नाउ इसकी ये थी. चले हम प्रैक्टिस करते हैं इसको अगेन, इसको एक टाइम प्रैक्टिस करते हैं. One of the complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at a various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represent significant loss of resources, but also has an environmental implication, such as a greenhouse gas emission from decomposing food waste in landfills. अभी हम लोगों ने इसको इस तरह उन्होंने कहा, उस तरह किया. तो राइट नाउ ये हमारा. तो अभी ये मेरा सबमिशन हो गया इसको. वन ऑफ द कम्प्लेक्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम. अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है. वन ऑफ द कम्प्लेक्स एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इज द इशू ऑफ. तो यहाँ पर एक दो चीज़ों की केयर करनी पड़ती है. वो ये है कि आपकी वो ना हो, सांस मतलब वो ना हो रुके फूले ना.
ये चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। श्याम, डू यू वांना प्रैक्टिस? हाँ। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करो यहीं से। जब बीप की आवाज आए ना, तो फिर आपने स्टार्ट कर लेना है बोलना, ठीक है? अच्छा। स्टार्ट करूँ? हाँ। One of the complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of eligible food at various stages of food chain from production to consumption. This not only represents a significant loss of resource but also has environment implications such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. Food from production to consumption. Emissions from श्याम, decomposing ऊंचा नहीं food बोला आपने waste in यार। landfills. ये मेरा माइक है ना, माइक में सही नहीं होता। चले, मैं इसको सबमिट तो कर देते हैं, अभी देखते हैं आपकी One of the complex agricultural problem is the issue. आपके 10 आ रहे One हैं। of the complex agricultural problem is the issue of माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नीड प्रैक्टिस अगेन ब्रो, यू नीड प्रैक्टिस। एक मरतबा दोबारा लगाता हूँ, एक मरतबा दोबारा प्रैक्टिस करो, सही है? यार ये माइक में सी नहीं होता यार। तुम ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलने की कोशिश करो। मेरे पास एंट्री अच्छी नहीं है यार। बस तुम जो मोबाइल क्या कहते हैं, हैंड फ्री उतारो ना, लैपटॉप की आवाज से करो। अच्छा। हाँ, अभी उतार दिए। हाँ हाँ। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, बीप होगी तो फिर स्टार्ट करना है तुमने। अच्छा। One of the complex agriculture problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resource but also has environmental implications such दोबारा करो यार खराब। दोबारा करो। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ, स्टार्ट करो। तो 1 मिनट। दोबारा स्टार्ट करो। दोबारा से। हाँ। स्टार्ट करो। One of the complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources but also has environmental implications such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. चलो जी शाम, चेक करते हैं आपका क्या स्कोर आया है। One of the complex agriculture problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss. आपके One of the 22 स्कोर complex आए हैं agriculture क्या? problem is the issue of हाँ ना। आप एक काम करें, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हम तो मेरा लैपटॉप सही नहीं है, उसमें आवाज इतना अच्छा नहीं है। नहीं, आवाज आपकी अच्छी आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा माइक के जहाँ पे हो ना, उसके करीब जाके बोलें। अच्छा। मेरा एक दोबारा मतलब करूँ। दोबारा करता हूँ, आप प्रैक्टिस करें एक मतलब। सही है। सही है। हाँ, ये भी यहाँ से आवाज ठीक आ रही है। ऊंचा बोले एक मरतबा। अच्छा। वन ऑफ द कम्प्लेक्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बीप होने दें। स्टार्ट। One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of eligible food at various stages at the of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resource but also has environmental implications such as greenhouse gas emissions for decomposing food waste in landfills. अच्छा यार, ये याद रखना तुम, माइक जो है ना, उसको देख के बोलना, ठीक है? माइक के। अच्छा। हाँ, ये नो माइक से तुम One दूर of the हो, और complex agricultural फिर problem is खत्म the हो जाए। issue of food waste.
माइक इंपॉर्टेंट होता है ना, इसके अंदर सारा एआई के ऊपर है। तो माइक इज इंपॉर्टेंट, अगर तुमने 4 सेकंड तक जो है ना बोले नहीं ना कंटिन्यूसली, तो तुम्हारा काम आएगा। One of the complex agricultural problem is हाँ क्या क्या तुम सुना माइक से अगर तुम दूर रहे ना, हम्म, तो तुम्हारे मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, ये तुम्हारा काउंट ही नहीं होगा। तो माइक के एटलीस्ट करीब रहना है तुमने। इसका टेस्ट फिजिकल होते हैं यानी ऑनलाइन होते हैं इसका ऑनलाइन होता है, वो सेंटर होता है, सेंटर में जाके के देना पड़ता है, लेकिन हेलो जी जी। श्याम, हेलो। श्याम दिलबर, हम्म। मेरे भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ अरे यार हाँ, क्या हुआ? तुम क्या क्या, क्या पूछ रहे थे? इसका टेस्ट फिजिकल होते हैं यानी ऑनलाइन होते हैं यार इसका तो फिजिकली होता है, लेकिन फिजिकली इस तरह होता है कि जाना सेंटर में पड़ता है, आपको टेस्ट का सेंटर होता है वहाँ अच्छा पे। जी। यार मेरा लैपटॉप चार्ज पे नहीं लग रहा। हाँ भी है। फहद भी जी। फहद आ रहा है कब आ रहा है? इंस्पिरेशन कर रहे हैं